हेलो दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में विभिन्न पदों पर बहाली आई है। तो उसका फॉर्म मोबाइल से कैसे फिल करें, तो इसका प्रोसेस जानेंगे। तो इसका एप्लीकेशन 9 जनवरी से चालू हो गया, जिसका लास्ट डेट 7 फरवरी 2024 है। तो इसमें बहुत सारे पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो और अदर बहुत सारे पोस्ट है, जिसका उम्र है 18 साल से लेकर 27 साल तक है, और कुछ पदों के लिए 30 साल तक भी पोस्ट वाइज उम्र है। तो इसमें है ग्रेड 4 का जूनियर असिस्टेंट का भी पोस्ट है, बहुत सारा पोस्ट है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उस लिंक पे जाकर बहुत सारे पोस्टों का देख सकते हैं। तो इसका प्रोसेस जानेंगे फॉर्म भरने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे का प्रोसेस हम जानते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे यहाँ पे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के वेबसाइट पे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले नेम ऑफ अप्लीकेंट। तो आप अपना नाम यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले नाम डालने के बाद फिर से री एंटर अपने नाम को करेंगे। नाम को री एंटर करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। तो जो डेट ऑफ बर्थ है एज पर सर्टिफिकेट फॉर क्लास 10th, तो 10वीं के सर्टिफिकेट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है इसी को इंटर करेंगे। जैसे सैंपल के तौर पर मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करते हैं। तो यहाँ पे ईयर चूज करना है डेट ऑफ बर्थ का। तो यहाँ पे हम अपना ईयर चूज करते हैं और यहाँ पे मंथ पूछ रहा है तो मंथ, और यहाँ पे डेट हम चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद फिर से री इंटर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो फिर से इसको दोबारा से इंटर करेंगे। यहाँ से दोबारा से री इंटर करेंगे अपने डेट ऑफ बर्थ को। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद यहाँ पे इंटर रोल नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले हम सबसे पहले रोल नंबर अपना डालेंगे 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार। रोल नंबर डालने के बाद उसके बाद से फिर से री इंटर करेंगे रोल नंबर को। तो सिंपल के तौर पर अपना हम रोल नंबर यहाँ से कुछ भी फिल कर देते हैं जो आपके मार्कशीट पे है। जैसे मेरा है 14000421, उसको यहाँ पे फिल करेंगे। फिर से इसको री इंटर करना है रोल नंबर को। तो फिर से यहाँ पे री इंटर अपना रोल नंबर 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार कर देंगे। फिर पूछ रहा है कि आप सेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ क्लास 10, 10वां आप कब कंप्लीट किए हैं। तो 2014 मेरा है, तो हम अपना 2014 यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से पूछ रहा है जेंडर, तो आप अपना जेंडर चूज करेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं। तो हम मेल यहाँ पे चूज करते हैं। फिर रीसेलेक्ट जेंडर पूछ रहा है, फिर से यहाँ पे रीसेलेक्ट करेंगे अपने जेंडर को। नेशनलिटी अपना इंडियन है तो इंडियन रह देंगे। उसके बाद से फादर्स नेम पूछ रहा है, तो ध्यान है फादर नेम में जो सर्टिफिकेट पे वही सेम डालना है। उसमें से कुछ डॉक्टर, प्रोफेसर, मिस्टर, मिसेज कुछ इंटर नहीं करना है अपने से खुद से। तो जो 10th के सर्टिफिकेट पे है उसी के अनुसार अपना फादर नेम डालेंगे। फिर से उसके बाद से री इंटर फादर नेम पूछ रहा है, फिर से दोबारा से इंटर करेंगे। फिर मदर नेम पूछ रहा है, फिर मदर नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर री इंटर मदर नेम, तो फिर से दोबारा से री इंटर मदर नेम करेंगे। स्पाउस नेम, अगर आपकी पत्नी है, आप शादीशुदा हैं, तो यहाँ पे अपनी पत्नी का नाम डाल सकते हैं, नहीं है तो ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है, फिर री इंटर मोबाइल नंबर करना है, फिर ईमेल करना है, फिर से री इंटर ईमेल करना है। ये एक बात ध्यान रखना है कि जो ईमेल और मोबाइल नंबर डाले हैं उसको चालू ही रहना चाहिए आगे के लिए। फिर प्रोसेस के लिए उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ईमेल और मोबाइल डालने के बाद दोनों पर OTP जाएगा। तो यहाँ पे जो मोबाइल OTP होगा फर्स्ट ऑप्शन में इंटर मोबाइल OTP उसमें डालेंगे। ईमेल पे जो OTP आएगा वो इंटर ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे, उसमें डालकर और अपना OTP डालकर फिल कर देंगे। फिर फिल करने के बाद आगे पूछेगा आपका यहाँ पे डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ। अगर आप अपने आधार को अगर आपके पास आधार है और ID प्रूफ में आधार आप देना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर सकते हैं। नो करेंगे अगर तो फिर दूसरा कोई आपका ID प्रूफ मांगेगा, जैसे में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड। तो उसमें अगर मान के चलिए हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, हम पैन कार्ड डाल दिए,
तो पैन कार्ड डालने के बाद उसका आईडी प्रूफ का नंबर, फिर उसके पास उसका आईडी प्रूफ पर क्या नाम है वो, और उसका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करने को मांगेगा। तो हमारे पास आधार है तो हम आधार पे यस रहने देंगे। फिर यहाँ पे उसका आधार नंबर डालेंगे, फिर से री इंटर आधार नंबर डालेंगे। आधार कार्ड पे जो नाम हो उस नाम को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, तो जैसे पासवर्ड जो डालना है उसको ध्यान रखना है कि 8 अक्षर से ज़्यादा का होना चाहिए, और एक A to Z में एक बड़ा अक्षर में होना चाहिए, एक छोटा अक्षर में होना चाहिए, और 0 से 9 में कोई वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर। तो एग्जांपल के तौर पर मैं अपना एक पासवर्ड आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे हम पासवर्ड डालें सोनू, तो पहला अक्षर बड़ा में रहेगा S, उसके बाद सब स्मॉल में ONU, और उसके बाद से कोई सिंबल चूज करना है तो @ चूज कर लिए, 1 2 3 ऑक्स क्लिक कर दिए, तो हो गया ये 8 अंक से ज़्यादा का हो गया। फिर से इसको री इंटर करना वही पासवर्ड को, फिर पासवर्ड को हम री इंटर किए, और फिर यहाँ पे री इंटर करने के बाद फिर यहाँ पे अंडरटेकिंग पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू कर लेंगे, और उसके बाद से इस पे क्लिक करेंगे। फिर से आई हैव सेंड द प्रीव्यू एंड वेरीफाइड ऑल डिटेल्स फिल बाय मी आर करेक्ट, सारा डिटेल चेक करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको आगे आ जाएगा लॉगिन पेज। होने के बाद क्लिक टू साइन इन पर फिर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे। 10वां का जो आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो रोल नंबर है वो इंटर करेंगे। कब आपका मैट्रिक कंप्लीट हुआ है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे हम सबमिट किए थे अपना, तो हम यहाँ पे अपना फिल कर दिए, जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे फिल कर दिए, और उसके बाद से यहाँ पे हम अपना रोल नंबर जो है उसको यहाँ पे डालेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है, और यहाँ पे जो हम पासवर्ड अभी आपके सामने बनाए हैं वो पासवर्ड को यहाँ पे इंटर कर देंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद ये विजुअल कोड आ रहा है, वो विजुअल कोड यहाँ पे इसमें सबमिट करेंगे, और उसके बाद से साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद बहुत सारा जो पोस्ट दिया है उस पोस्ट पे आप फॉर्म फिल कर देंगे, जिसका ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट और लास्ट डेट पेमेंट का है वो इसमें दिया हुआ है, और फ़ी जो है वो दिया है। आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और अलग अलग फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। जैसे हमको करना है लोअर डिवीज़न क्लर्क्स, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर, बहुत सारा पोस्ट दिया गया है। तो जिस पोस्ट के लिए आप करना चाहते हैं उस पोस्ट पे क्लिक करेंगे। तो हमको लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ये सब पोस्ट के लिए करना है, तो इस पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा प्रेजेंट एड्रेस, तो जो मेरा प्रेजेंट एड्रेस होगा हम यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। ध्यान रखना पड़ेगा कि 100 कैरेक्टर से 100 वर्ड से ज़्यादा का आपका एड्रेस नहीं होना चाहिए। तो हम अपना डाल दिए, और उसके बाद से यहाँ पे हम अपना एग्ज़ाम जो मेरा एड्रेस है हम डाल दिए। फिर यहाँ पे पिन कोड अपना हम डाल दिए। तो अपना पिन कोड डालने के बाद उसके बाद से पूछ रहा है प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपका क्या है, तो मेरे दोनों सेम है, तो हम ये सेम चेक पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कैटेगरी, तो यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है, तो जो आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी से चूज करेंगे। अपना एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे हम अपना कैटेगरी EWS चुन लिए, और हम अपने बिहार का निवासी हैं तो अपना बिहार राज्य चुन लिए। सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है, तो उस पर अपना जो स्टेट आपका हो जहाँ से इशू हुआ है, तो मेरा बिहार इशू हुआ है तो हम अपना बिहार यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है सर्टिफिकेट का नंबर, तो आपके जो EWS पे सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल सकते हैं, OBC वाले अपना डालेंगे, SC ST जो भी है जो अपना सर्टिफिकेट होगा वो अपना नंबर डाल देंगे। इशूइंग डेट पूछ रहा है, तो किस दिन आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो यहाँ पे इशूइंग डेट डालेंगे, और सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी के यहाँ पे कौन सर्टिफिकेट इशू किया है, तो मेरा क्या है सर्कल ऑफिसर, तो हम अपना सर्कल ऑफिसर के द्वारा मेरा EWS इशू हुआ है, तो हम अपने यहाँ पे सर्कल ऑफिसर डाल दिए। जो डेट होगा अपना डेट डाल देंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है सब कैटेगरी पे, तो सब कैटेगरी अगर आप इसमें से कोई हैं तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, कोई नेसेसरी नहीं है।
इसमें कंट्रीब्यूटर एम्प्लॉई हैं सेम डिपार्टमेंट में, तो क्लिक करेंगे। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं और 3 साल तक सर्विस करते हो गया डिपार्टमेंट में, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इनमें से अगर आप कोई नहीं है तो इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे और उसके पास है डिक्लेरेशन पे क्लिक करके और अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे आपका फ़ोटो मांगेगा अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे फ़ोटो का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जो इसका विड्थ होगा 480 पिक्सल का होगा, हाइट 672 पिक्सल का होना चाहिए, फॉर्मेट जेपीजी में होना चाहिए और फ़ोटो का साइज़ अधिकतम 300 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फ़ोटो में अगर आप यहाँ पे जाकर यहाँ से अपलोड फ़ोटो को कर सकते हैं और यहाँ पे अगर फ़ोटो अगर बड़ा है तो क्रॉप फ़ोटो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और उसके बाद से यू मे ऑल्सो यूज MS पेंट एप्लीकेशन टू रीसाइज इमेज। अगर फ़ोटो का साइज़ आपका बड़ा है तो यहाँ पे यू मे ऑल्सो यूज MS पेंट एप्लीकेशन टू रीसाइज इमेज पे क्लिक करके अपने फ़ोटो को यहाँ पे ऑनलाइन रिसाइज कर सकते हैं, क्रॉप फ़ोटो टू ऑनलाइन पे क्लिक करके। तो हमने फ़ोटो को रिसाइज करना है तो यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे फ़ोटो रिसाइज करेंगे। तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ब्राउज करने के लिए दिया हुआ है, तो हम अपने फ़ोटो को पहले यहाँ पे चूज करेंगे जो इस फ़ोटो को हमको रिसाइज करना है। एग्जाम्पल के तौर पर जो हम फ़ोटो को अपलोड करेंगे उस फ़ोटो को मैंने ले लिया है जिसका डायमेंशन यहाँ पे 1500 × 1844 पिक्सल दिया हुआ है। और हमारे फॉर्म में जो मांग रहा है उसका है साइज, उसका साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है 480 × 672। तो हम 480 × 672 यहाँ पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो में जाकर बेसिक में जाएंगे और उसके बाद से इसको फ़ोटो को हमको रीसाइज करना है। तो रीसाइज में जो है हमारा जो देना है 480 × 672। तो 480 यहाँ पे चूज करेंगे विथ और उसके बाद से 480 × 672 पे क्लिक करेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है हाइट 672 होना चाहिए। तो हाइट 672 पर क्लिक करके और यहाँ पे लॉक जो दिया है इसको अनलॉक कर लेंगे। और अनलॉक करने के बाद यहाँ पे इसके अनुसार कर देगा 480 × 672 पर क्लिक करके और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो वहाँ पे देखिए मेरा ये फ़ोटो आ गया है 480 × 672 पे। अब इसको हम फाइल में जाकर फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर और इसको हम सेव इमेज जेपीजी पर क्लिक करेंगे। हमारा फ़ोटो जो है वो डाउनलोड हो चुका है, फ़ोटो डाउनलोड हो गया है। फिर यहाँ पे हम अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर में जाएंगे और अपना यहाँ पे अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर में हम जाकर फिर यहाँ से अपना फ़ोटो को चूज करेंगे और जो मेरा फ़ोटो अभी हुआ है उसको हम क्लिक किए और अपलोड पर क्लिक कर दिए। मेरा फाइल के फ़ोटो का साइज़ हो गया 50 KB से कम का है, तो हम उसका साइज़ हम वहीं से बढ़ा लेंगे। तो हम अपना यहाँ से फ़ोटो को चूज करेंगे जो मैंने एडिट करके रखा हुआ है और यहाँ से अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरा फ़ोटो अभी अपलोड हो रहा है। मेरा यहाँ देखिए सक्सेसफुल मेरा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर पूछ रहा है। सिग्नेचर को भी अभी रिसाइज करके रखे हुए हैं या रिसाइज कर सकते हैं ऑनलाइन, क्रॉप सिग्नेचर ऑनलाइन के थ्रू। यहाँ पे इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसका विड्थ होना चाहिए 140 पिक्सल, हाइट 110 पिक्सल, फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ 40 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका सिग्नेचर का है। फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का है। इसका विड्थ 110 पिक्सल, हाइट 140, फॉर्मेट जेपीजी और ये भी 40 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो लेफ़्ट और राइट थंब यहाँ पे अपने फ़ोटो को एडिट करके यहाँ पे अपलोड करते हैं हम। तो दोस्त अब यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के बाद अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब जो फॉर्म डालना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमको केवल इसमें लोअर डिवीज़न कलर का फॉर्म डालना है, तो इसमें उसका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दिखा रहा है। तो जो इसमें आपको डालना है वो टिक मार यहाँ से कर सकते हैं। तो हमको तो बस
ये आपका लोअर डिवीज़न कलर का डालना है, तो बस हम इस पर केवल एक फॉर्म पे क्लिक करेंगे और आपको जो जो डालना है उस पर आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आपको नीचे आकर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट डिपार्टमेंट टू फिल एप्लीकेशन पूछ रहा है, तो हमारा दिल्ली अर्बन शेल्टर बस एक ही सिलेक्ट हुआ है, तो इसी पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइपिंग स्पीड है 35 इन इंग्लिश और 30 इन हिंदी ऑन कंप्यूटर प्लस 10+2 इट्स रिवलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मतलब ये चीज़ आपको चाहिए तभी इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे यस, और फिर ये आपका अभी फिर से लॉगिन करने के लिए बोल रहा है 1 मिनट। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब पूछ रहा है क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन में 10+2 मांगे, 10+2 डालेंगे। डिसिप्लिन पूछ रहा है, तो ये भी 10+2 रहेगा। उसके बाद ये परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे परसेंटेज जो मेरा है वो मैं यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे परसेंटेज फिल कर देंगे हम। परसेंटेज फिल करने के बाद ये पूछ रहा है कौन सा बोर्ड है, कहाँ से पास किए, हमारा बिहार है, बिहार डाल देंगे। अब पूछ रहा है बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम, तो बोर्ड हम अपने यहाँ से चुनेंगे। ऑदर है, इसमें से कोई मेरा बोर्ड नहीं है, तो यहाँ पे ऑदर पे क्लिक करेंगे। ऑदर पे क्लिक करने के बाद अपना बोर्ड का नाम लिख देंगे। तो हम जैसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है पटना, तो BSEB पटना यहाँ पे डाल देंगे। अब पूछ रहा है पासिंग मंथ और ईयर, तो पासिंग मंथ मेरा है मई 2016 में है मेरा इंटरमीडिएट 10+2। ठीक है। अब पूछ रहा है इन शॉर्ट 10th का भी डाल सकते हैं क्वालिफ़िकेशन, तो हमको बस इसमें तो बस 10+2 का ही पूछ रहा है, तो 10+2 का भी यहाँ पे डाल दिए। ऐड यहाँ पे और अगर क्वालिफ़िकेशन है तो डाल सकते हैं। सेलेक्ट एनी, अगर तो यहाँ पे इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं, मेरा बस एक ही है 10+2, वही डालेंगे। उससे आगे का इसमें मांग नहीं रहा है, तो इसको 10+2 पे ही छोड़ देंगे। टाइपिंग स्पीड पर क्लिक कर देंगे कि हाँ मेरा टाइपिंग स्पीड है। अब डू यू वांट टू फाइनली सेव, तो इसको हम फाइनली यहाँ पे सेव कर दिए। ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मेरा सारा डिटेल्स हो गया, खुल गया। सारा डिटेल्स एक बार मिला लेंगे, और मिलाने के बाद अगर कुछ इसमें से एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स, फ़ोटो, सिग्नेचर, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस। अगर कुछ एडिट नहीं करना तो डिक्लेरेशन करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और पे एंड ऑनलाइन फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे। जो अप्लाई किए वो पोस्ट इस पर आ गया है, और उसके बाद से पे ऑनलाइन पे जाके अपना पेमेंट प्रक्रिया पूरा कर देंगे। और फिर उसके बाद से पेमेंट करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे पेमेंट डिटेल्स, और उसके बाद से पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। और पेमेंट करने के बाद अपने ऑर्डर को उसको प्रिंट कर लेंगे।